आपको पता था तरुण के बारे में, तरुण शादीशुदा हैं? ये पर्सनल है, इसको शेयर नहीं कर सकते हम लोग। नहीं पता था कि नहीं ये? बोला तो अभी पर्सनल है, इसको हम इसको एक्चुअली हम लोग कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने यही आपस में करा था कि ना सारी चीज़ें एक जगह है। ऐसी कोई चीज़ ना करें कि मतलब कि हम लोग की आपस की बॉन्डिंग में कोई वो है। तो अगर इनको पता था तो इनको इनके घर वालों इनकी भी फैमिली इनके घर वालों को इनको बुरा कहेगी। अगर मैं छुपाऊंगा, अगर मैं बोलूँगा तो मेरी फैमिली मुझे बुरा कहेगी। तो फैमिली एक जगह है, बाकी चीज़ एक जगह है। इसीलिए हम लोगों ने ये बनाई कि कभी ये हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, अभी प्राइवेसी है, इसे बताएंगे ही नहीं किसी जी को। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके माता पिता को पता चला होगा एक तो सना है, मुस्लिम लड़की है, फिर दूसरी भी मुस्लिम लड़की आप लेके आए? एक्चुअली ये था, सबसे पहले मेरी बहन को पता चला था तो वो लखनऊ में आई हुई थी। मेरी बड़ी बहन है तो लखनऊ में आई हुई थी वो, उसको यहाँ पे थोड़ा काम था, वो घर खरीदना था उसे। तो जब आई थी तो मतलब कि उससे स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था, सिर्फ हम तीनों को पता था और इनके पेरेंट्स को आइडिया था कि ऐसे इनकी शादी हो गई है। नया नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी बहन आई थी, मैंने अपनी बहन को बताया तो उसको एक्चुअली पहले से ही पता था क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग उसमें भी बताया हुआ है। तो मतलब कि पहले से ही उसको था कि ज्योतिषियों ने बोला हुआ था पहले, अभी का नहीं था ये कि शादी के बाद बोला था। मतलब पहले से आप ज्योतिष में विश्वास रखते थे? विश्वास नहीं रखता था मैं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी बहन को बहुत भरोसा है उन चीज़ों पे। तो मुझे तो लगता था ये सब ढोंग होता है, ये सब फरेब होता है। लेकिन उसको वो मतलब कि पहले आई, थोड़ा सा वो कही कि तुमने जो करा है सना के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है, ठीक है। लेकिन वो घर पे आई, ये घर पे अकेली थी, सना ऑफिस गई हुई थी। तो सना के साथ में बैठ करके बात करी, फिर फिजा घर के साथ में बैठ के बात करी, फिर सना से बैठ करके बात करी। तो मतलब कि इन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा देखो तुम लोग की लाइफ है, हम बोलने वाले इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यही कहूँगी, अगर तुम लोग को साथ ही में रहना है तो दुनिया में किसी का मत सोचना, क्योंकि आगे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा बहुत दिक्कतें आएंगी। अब तो शादी हो गई, फिजा भी एंट्री कर चुकी हैं घर में, तब लड़ाई झगड़ा कुछ आपस में नहीं होता हम लोगों में। ये सिर्फ कैमरे पर बताने के लिए है कि वाकई में कुछ ऐसा है? वाकई ऐसा कि हम मेरे और फिजा में कोई झगड़ा नहीं होता है, जो भी होता है इनसे थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, इनसे लड़ लेती है जी। क्योंकि फिजा के क्यों लाए? नहीं, हाँ नॉर्मली चीजों को लेकर के हाँ इनको लगता नहीं है। हम लोग एक बार करने के बाद इनको दो इन्होंने खाए, फिर भी लगता नहीं इनके पता नहीं की बॉडी में। बना बना के चीजें खिलाते फिर भी नहीं लगता। हाँ, लग नहीं रहा है। कुछ जेनेटिक्स ही मेरी ऐसी, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा मेरी बहनें सब जितना भी कोशिश कर ले हम लोग मोटे ही नहीं होते। हम लोग का खा लेते हैं छीन छीन करके, फिर भी नहीं मोटे होते हैं। अच्छा, तो ये लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? नहीं होता, मेरे और फिजा में नहीं होता है। बोला तो तरुण से ही होता है कि कहीं घूमने ले जाके, मतलब कि जब राइड पे जाते हैं हम लोग तो एक को ले गए, फिर दूसरे का भी उसी टाइम मन है, कहेंगे थोड़ी देर बाद चलेंगे, तो इसी बारे में बस हो अच्छा, जाता है। एक साथ दोनों बीवियों को घुमाने ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? ये तब जाते हैं हम लोग जब मतलब कि पार्टी वगैरह से रेस्टोरेंट वगैरह जाना हो, खाना वाना खाने के लिए, तब साथ में जाते हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए, तरुण भाई किस बीवी को ज्यादा मानते हैं? दोनों को ही मानता हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। अरे नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि तराजू बराबर तो नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन करके आप हम दोनों को हर्ट कर देंगे। है ना सना, क्यों? जिससे हम लोग के जाने के बाद लड़ाई हो जाए, आप लोग नहीं कर रहे हो होगी आपस तो में। इनसे होगी ना, किसी एक को बोला किसी बोला नहीं होगी, आपस में नहीं होगी हम लोग के, इन्हीं से हो जाएगी। तरुण जी, तो मीडिया वालों के बारे में कहा जाता है ये लोग झगड़ा लगवाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मीडिया वाले नहीं, बहुत सारे लोग लगवाते हैं लेकिन इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे आते हैं हम लोग को। अच्छा, कमेंट क्या क्या आता है जैसे शादी कर लिए आप लोग? बहुत सारे कमेंट के अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, बहुत सारे ये जैसे भी आते अच्छे हैं में क्या क्या आते हैं? कि आप दोनों सनातनी बहू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और जो मतलब कि बोलने वाले होते हैं कि खतरा नहीं होता कि मतलब कि उड़ा देने। कमेंट आया था, हाँ हाँ, एक कमेंट आया था बहुत खतरनाक था कि बेटा तू पैरों से खांदा जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत सारी आती हैं, धमकी आती है, बहुत सारी आती हैं। आपको भी धमकी आती है? सबको लेकर के आती है, खास करके तरुण के लिए ज्यादा आती है जी। तो डर नहीं लगता है? नहीं, एकदम नहीं लगता। फिजा जी? नहीं लगता, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है भाई, डर तो सबको लगता है। जब ड्यू पियेंगे तो नहीं लगेगा। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो आगे का क्या प्लान है तरुण जी? अभी आगे का यही प्लान। ये तो आप बता रहे थे कि 2 किस्मत में थी, मिल गई, अब तीसरी भी किस्मत में आएगी तो?
नहीं एक्चुअली देखिए अभी जो है अगर किस्मत में होगी भी तीसरी, वैसे बताया तो मुझे 2 ही था उसने, और किस्मत में से दोनों ही मेरे साथ में घूम घूम के आ गई। लेकिन अगर तीसरी होगी भी, अभी मेरे बच्चे हैं, तो अगर होगा भी ऐसा तो कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी, तनिष। सना जी की बेटी है कि फिजा जी की बेटी है? हम तीनों की बेटी है, क्योंकि दोनों ही उस टाइम पे जो ये थे। तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसको नहीं नहीं, इसको भी हम आप लोग अगर personal अगर रखेंगे। आप इसको देखेंगे, ठीक है, दोनों की बेटी कैसे लॉजिकली बेटी है। दोनों जो वाइफ थी मेरी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, एक का मिसकैरेज हो गया था, तो मतलब एक ने बर्थ तो दिया था। 5 साल में आपको कोई बच्चा नहीं था? नहीं एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। हम लोग का ये था कि एक बार सेटल हो जाएंगे तब उसके बाद में प्लान करेंगे। अच्छा, कैरियर में आप क्या कर रहे थे? हम क्या मतलब क्या सपना था? मेरा सपना था गवर्नमेंट जॉब का एज ए टीचर, लेकिन अच्छा, फिर आप अभी टीचर यहाँ पे बनना चाहती थी? हाँ अभी, लेकिन अभी जॉब करते हैं हम भी। तो क्या पढ़ाई की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है हाँ। जी। उसके बाद शादी हो गई थी तो फिर नहीं आगे की, फिर जॉब कर रहे थे जी। क्या जॉब क्या था? जॉब भी जो कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेसी की वजह से बता नहीं हाँ, सकते। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या सपना था? सपना तो ये सिविल सर्विसेज का था। सपना था तरुण से शादी करना? नहीं, सिविल सर्विसेज का था, उसी बीच हो गया ये सब कुछ। तो अभी भी मतलब उसको करना ही है। अभी आप देख ही सकते हैं, छोटी सी बच्ची है हम लोगों की, तो इनका भी फुल टाइम था, तो इन्होंने अपना पार्ट टाइम करा लिया। ये जो है तरुण की शादी के चक्कर में आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए? नहीं, अभी आपको रीजन बता रहे हैं ना, ये छोटी सी बच्ची हम लोग की है, तो इसकी वजह से इनका जो फुल टाइम था तो इन्होंने अपना पार्ट टाइम करा लिया। मतलब आधा टाइम हम लोग देखते हैं, संभालते हैं उसको, तो इसलिए डिले कर दिया कि थोड़ा सा ये बड़ी हो जाए, 2-3 साल की हो जाए, उसके बाद फिर, क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है मेरा वहाँ पे, तो हम लोग ने वहाँ पे बोल दिया है कि 2-3 साल बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। दोबारा आप लोग ज्वाइन? हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप हिंदू के घर में आई हैं, तब आरती उरती पढ़ती होंगी आप भी, या कुछ आता है जो मंत्र उंत्र, आरती वगैरह? वो तरुण के साथ में कर लेते हैं, आता तो नहीं है थोड़ा। तरुण के साथ में कैसे करते हैं? भजन वगैरह तो भजन वगैरह जब गाते हैं तो तरुण जी, मैं चाहूंगा कि आपके मुखार बिंद से एक भजन हो जाए। वाह। हाँ, भजन तो मुझे नहीं आते हैं। हाँ, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, आप एक हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो कैमरे पर ये दिखना चाहिए, लोगों को ये पता चले कि वाकई में जो आपके साथ 2 मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी आपके संस्कार को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, मैं गणेश जी का जो है वो पढ़ता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वेपि। मैं चाहूंगा उसे थोड़ा सा लय और सुरबद्ध तरीके से तीनों लोग। हाँ, इन लोगों को नहीं आता है। हाँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वेपि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या बात है। इसके अलावा भी अगर आपको सुनना हो हाँ, तो रामायण का है कि क्या बात है, सुना दीजिए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम अखिल निवास प्रभु कटे। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है मुझे। कोई नहीं, दूसरा कोई अगर। हाँ ठीक है, मैं इसके अलावा जो है आपको गायत्री मंत्र सुना देता हूँ। क्या बात। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है। तो आप लोग जो है मुस्लिम हैं, तो आप में आयत पढ़े जाते हैं ना? हाँ, हमने अलहमद सुनाया भी था इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था हम लोग का। मैं चाहूँगा कि कहीं आप हिंदू लड़की तो नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं हिंदू लड़कियां जो हिजाब पहन के बैठ जाती हैं। आपको जो भी आयत पूछनी है इन लोगों को बहुत पता हुआ है, जो भी आयत आप। मैं चाहूँगा ये ठीक है, मैं आपको अलहमद सुना देती हूँ। क्या बात। कोई दूसरा सुना था, पिछले दिन सुनाया था कोई दूसरा। कोई नहीं, तो कलमा सुना देते हैं ना। कलमा सुना दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? कि ऊपर वाला एक है, इसका मतलब यही है। ऊपर वाला एक है, तो मतलब कि भगवान श्री राम और अल्लाह एक है, मानते हो? जी। लेकिन एक चीज़, आप मुस्लिम हो तो एक बार ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या कहीं आप में काफिर शब्द का यूज हुआ है आपके खुदा ने? हो चुका है, इन्होंने पहला वर्ड मेरे लिए यूज करा था। अच्छा, काफिर बोला था आपको? हाँ, एक्चुअली मैं जो था स्टार्टिंग में मतलब कि ज़्यादा चीज़ें मानता नहीं था। मैंने बताया ना कि जब मेरी किस्मत बदली है, जब चीज़ें हुई हैं, तब मुझे ज़्यादा बिलीव आना शुरू हुआ था।
पहले तो मतलब कि मैं वही, जैसा होता नहीं आजकल की जो जनरेशन है कि मतलब कि साइंस को ज़्यादा मानना, क्योंकि मैं साइंस का ही स्टूडेंट था, साइंस को मानना, ज़्यादा चीज़ें देखना, न्यूज़ देखना कि ये सब चीज़ें फेक हैं या रियल हैं, तो मैं वही मानता था। मैंने इनसे कहा था कि मुझे जो है ज़्यादा इन सब में धर्म वर्म में बिलीव नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तो फिर तुम काफिर हो। अच्छा, काफिर का कई धर्म, हमारे हिंदू धर्म गुरु भी कई तरीके की चीजें बताते हैं, तो आपके हिसाब से क्या मतलब आप काफिर का मतलब हम लोग यही होता है कि जो ऊपर वाले को नहीं मानता, बस यही होता है। हाँ, नास्तिक। ऊपर वाले को नहीं मानता या अल्लाह को नहीं मानता है? ऊपर वाले को नहीं मानता। अगर राम को मानता हो तो काफिर हो जाए ऐसा? नहीं, और ये इनका कहना था कि हम अपने मतलब कि जो भगवान है उनको भी नहीं मानते ही, तब उस टाइम ये बोलते थे। मैं उस टाइम पे टोटली जो था, मतलब कि जब मान के चलिए मैं 12th वगैरह में था, ग्रेजुएशन में था, तो उस टाइम पे मैं एकदम ही उस टाइम पे एथिस्ट था। उस टाइम पे मुझे किसी चीज़ में कोई भरोसा नहीं था, हाँ, किसी चीज़ में बिलीव ही नहीं था। मुझे लगता था कि इंसान जो होता है मेहनत से बनता है, कर्मों से बनता है। लेकिन जब किस्मत घूमी तब मुझे लगा कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। अच्छा, ये तो मान लीजिए काफिर की बात हो गई, तो फिर अगर ट्रिपल तलाक आप में होता है तो उसके लिए कानून बना है, तो अब बैन हो गया वैसे भी। तो क्या आप मानती हैं? आप तो एक महिला हो, ये तो बिल्कुल कानून गलत को है, ये सही- नहीं होना चाहिए। जो कानून बना है वो सही बना है। सही बना है, जी बिल्कुल। लेकिन कई मौलाना इसका विरोध करते हैं। हम उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। वो तो आपके विरोध में हो जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, हाँ? हम महिलाओं के सपोर्ट में जो मतलब कि होता था वो गलत होता था उनके साथ में। फिजा जी, आप क्या कहेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में? हम इनकी बातों से बिल्कुल एग्री हैं। हम भी यही कहेंगे कि मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती और ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा दूंगी कभी भी। कैसे, मतलब क्या प्रोसेस क्या होता था 3 तलाक का? 3 तलाक में ये होता था कि अगर हस्बैंड 3 बार तलाक बोल दे अपनी वाइफ को, गुस्से में भी उसका अगर गुस्से में, हाँ, कब बोल दे, किस सिचुएशन में बोल दे? उसका तो नियम होता था, कहते थे कि 6 महीने का अंतराल होता था, कुछ ऐसे। पहले अंतराल वगैरह नहीं, बाद में कानून लागू क्या होगा, लेकिन पहले अंतराल का कुछ नहीं था। अगर गुस्से में ही हो जाता था। गुस्से अगर हस्बैंड ने बोल दिया है तो एज ए डिवोर्स हो गया वो। जी। जब उसने 3 तलाक बोल दिया तो फिर उसके बाद एक शब्द यूज होता है हलाला आप लोगों में, तो वो क्या हो, जैसे कि ठीक है, बता ही देते हैं। हलाला मतलब ये होता है कि अगर हस्बैंड से शादी जिनसे थी उनसे करने के लिए एक दूसरे मतलब कि इंसान से शादी करनी होती है, फिर उससे डाइवोर्स होता है, फिर उसी पति से, पहला पति था उससे शादी होती है। मतलब किसी और से आपको पहले शादी करनी होती है, किसी और से, हाँ जी। फिर वो डाइवर्स देंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो पहला पति था फिर उनसे दोबारा फिर शादी हो जाती है। तो आप इसे सही मानते हो, इस्लाम में गलत मानते हैं? ये गलत है, ये मतलब कि महिलाओं के लिए जाती है, बहुत गलत है। क्या क्या आप क्या मानते हो? अच्छा, हलाला के बारे में, हलाला के बारे में जो भी उन्होंने बोला है वो तो सही बात है, क्योंकि इसमें ना एक औरत की ही डिसरिस्पेक्ट होती है, मतलब उसकी ही इज्जत पे बात आ जाती है कि मतलब पहले तो शादी की, अगर दोबारा मतलब अपने हस्बैंड के पास जाना तो दूसरे इंसान के साथ में शादी करो, फिर ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद डिवोर्स लो, फिर दोबारा से मतलब अपने शौहर के पास वापस आओ, तो ये बहुत ही गलत है। मतलब कि शौहर का तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एज ए औरत की तो पूरे सब कुछ ही सब मतलब बर्बादी हो जाती है वो। कहें कि जिंदगी नर्क बन जाती है, हाँ, ये कह बिल्कुल। सकते हो आप? बिल्कुल बन जाती है। तो जो मौलाना देख रहे होंगे फतवा जारी कर देंगे। उनको भी समझना चाहिए, औरत भी एक इंसान ही होती रिलेशन है। में जो है किसी का हुआ भी था रिलेटिव का किसी। हाँ, हम उनका नाम नहीं लेंगे, हुआ था। अच्छा, आपको हिंदू धर्म पसंद है या फिर इस्लाम धर्म? ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये ऐसे अगर हम जवाब देंगे तो जो मैं खुद ही जहाँ से आई हूँ तो उसकी रिस्पेक्ट होगी। तो आपको ये लग रहा था कि मेरी शादी मुस्लिम लड़के से होगी, मम्मी पापा भी कहीं देख रहे होंगे ना एक अच्छा लड़का। इन्होंने तो सोच रखा था, मैंने इनसे जब स्टार्टिंग में पूछा था कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, मतलब कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, 300 रोजे रहता हो, हाँ। हम लोग साथ में रोजे रहे, मतलब कि फ्रेंडशिप थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। और फिर जब बाद में हुआ तो एकदम ही घूम गया। सभी मुस्लिम लड़कियों की ख्वाहिश होती है पहले। अच्छा, और क्या, पहले यही मेरी भी होती थी। 300 और क्या, 300 दिन का रोजा रखे, 30 दिन का। 30 दिन के रोजे होते हैं, 30 दिन का रोजा रखे और 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। मतलब 365 हाफिज दिन। नहीं चाहिए था, मतलब हाँ ऐसा हो कि पढ़ने वाला हो, नमाज वगैरह। हाँ, एक्चुअली इनके रिलेशन में इनकी शादी की बात भी कैसे चल रही थी, तो उसने कुछ बोला हुआ था ना कि मतलब कि इतना हिजाब में रखेगा कि बाहर की धूप भी नहीं दिख पाएगी,
ऐसा कुछ इनसी रिलेशन शादी की बात चल रही थी। अच्छा, हिजाब की भी बड़ी चर्चा होती है, तो जैसे आप लोग हिजाब पसंद करते हो इस्लाम में? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आज़ादी होनी चाहिए, कुछ लोग इसके हिजाब के खिलाफ हैं। देखिए, आज़ादी से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग हिजाब पहन रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं, पर्दे के लिए पहन रहे हैं, तो इससे क्या मतलब आज़ादी और ये से क्या, ये कुछ भी नहीं मैटर करता है। तो ये हम लोग अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, जो हमारे इस्लाम में है, इस वजह से पहन रहे हैं, ना कि इसलिए कि हम लोग को घुटन हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हिजाब को क्या मानती हैं? देखिए मतलब हिजाब पहनना आवश्यक है? देखिए मैं तो शादी से पहले भी नहीं पहनती थी। अच्छा, हाँ जी। शादी से पहले हिजाब नहीं पहनती नहीं, थी वो आप? तो लड़की पे डिपेंड है कि अगर उसका मन है तो पहने। मेरा जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं थी शादी से पहले भी। अब मैंने कि मेरी फ्रेंड थी कॉलेज की, तो पहन के जाती थी कॉलेज, तो मेरा शौक चढ़ा। हमने कहा अम्मी हमें पहनना है। अम्मी ने कहा शादी के बाद पहनना, अभी तुम ये सब में मत पहनो। मैंने भी शौक में ही शुरुआत की थी। अच्छा, हाँ हिजाब पहनने का शौक था। हाँ, उसके बाद फिर मम्मी भी बोली कि अभी मत पहनो, अपना हो जाना जब 20-21 साल की फिर पहनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17-18 साल की उम्र से ही पहनना शुरू कर दिए थे, 16 साल की उम्र से ही पहनना शुरू कर दिए थे। 16 साल की उम्र से आप लोग हिजाब पहनना शुरू कर दिए? स्टार्टिंग के 3 महीने तो मैंने इनका फेस ही नहीं देखा था, क्योंकि ये हिजाब में ही रहती थी। तो ये जैसे, हाँ, एक सवाल ये है, अगर दोनों बीवी आपकी रूठ जाए तो पहले किसे मनाओगे? ये लड़ाई कराएंगे जरूर। कौन बनेगा करोड़पति जैसा बड़ा सवाल है। दोनों बिग बॉस आपके अगर दोनों मेरे से रूठ जाएंगी तो मैं मनाऊंगा ही नहीं, मैं आराम से टीवी चला के टीवी देखूंगा। हाँ, सही बात है। ये अपना चिप्स ला के खाने लगते हैं बैठ के आराम से। है ना? ऐसा हुआ भी है कभी कभी कि दोनों मेरे से गुस्सा आ गई हूँ, और मतलब कि आराम से मैं ला करके चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक, मेरे यही शौक है, आराम से मैं बैठ के टीवी देखूंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। थोड़ी देर बाद क्या तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस पे और ज्यादा बवाल होगा कि तुम मनाने नहीं आए। अच्छा, सेवा का तो खूब आनंद देते होंगे करुणा। एक तरफ ये हाथ दबाएंगे, इधर वो हाथ दबाएंगे। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, करवाते नहीं हम लोग ऐसा से। नहीं होता। नहीं कराते हैं। कितना भी थक के आते हैं, कभी दबाते नहीं, नहीं नहीं है, दबाते हैं। सेवा नहीं करवाते? नहीं करवाते क्योंकि हैं। मेरा मानना है कि मतलब कि मेरी छोटी बहन भी है 12-13 साल की, मैं उसके भी पैर छूता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियां जो होती हैं लक्ष्मी होती है, उनके मतलब कि पैर वगैरह छुआना सही नहीं होता, चाहे बीबी हो चाहे कोई भी हो, तो वो सही चीज़ नहीं होती, मेरा यही मानना है। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पत्नियां अगर यहाँ घुटने के नीचे से पुरुष के पैर दबाती हैं, आपने देखा होगा भगवान विष्णु की वो हाँ देखा है, लक्ष्मी जी उनके, हाँ बिल्कुल। तो उससे सुख समृद्धि घर में आती है। तो क्या इस चीज को आप मानते हो कि आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, आप गमछा पहने हुए हैं, तो फिर आपको तो मानना चाहिए? नहीं देखिए, सबका अपना मानने का तरीका होता है। मेरा मानना है कि अगर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर पैर दबा देंगी, 5 मिनट दबा देंगी, 10 मिनट दबा देंगी, तो मेरा मतलब कि अगर कभी एकदम ऐसी हो गई सिचुएशन कि मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं तो उसका केस अलग है। लेकिन अगर जनरली जो है, अगर मैं थका हुआ हूँ तो मैं इग्नोर ही करता हूँ कि मैं पैर वगैरह दबाऊँ ज़्यादा। अपनी सेवा खुद करते हैं आप? नहीं, मैं फील ही नहीं करता उन चीज़ों को। अच्छा, ये बताइए, दो बीवियां हैं आपकी, आप अभी भी हैंडसम लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक ठाक अगर आप फेस लगवा लेंगे मेकअप और अच्छे लगेंगे। तो क्या लगता है कि आप जो दोनों बीवियां आपके बगल में बैठी है, आप निकलते हैं कि लगता नहीं 2 बीवियां हैं, तीसरी गुंजाइश? या फिर कोई लड़की अगर देखे, तीनों लोग जा रहे हो, कोई लड़की अगर इन लोगों को देखे तरुण को और क्या वाह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं रिएक्शन क्या होता है दोनों लोगों का? ये लोग जनरली जो होते हैं, इन लोगों को मेरा बिहेवियर पता है कैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरी लाइफ में फिज़ा जब आई थी तो उससे पहले मतलब कि किसी ने ऐसा करा था, एक लड़की थी, इनको पता है किस्सा, एक लड़की थी, तो उसने मतलब कि मुझे सामने से उस टाइम पे प्रपोज करा था। तो उस टाइम पे मैंने इनको खुद ही आकर के बताया था और कहा था कि तुमको जितना सुनाना है सुना लो तुम। अच्छा तरुण, एक सवाल मैं पूछूंगा, आपने 2 शादियां कर दी, अगर फिजा ये कहती है आपसे कि मुझे कोई लड़का पसंद है, तो आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी, इतना मैं भरोसा रखता हूँ और इतना हमेशा जिंदगी में भरोसा रखूंगा कि सपोज कभी नहीं। एक मतलब जनरली क्वेश्चन है ये कि आपने जैसे कहा कि आप फिजा से बताया होगा आपने, तो अगर फिजा कहे कि मुझे कोई और पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चीज़ें सपोज करी जाती है, इसका कोई भी 1% चांसेस हो, इसका कोई चांसेस ही नहीं, उसको मैं सपोज कैसे करूँगा। क्या बात, मतलब पूरा भर रखा है, फुलफिल है आपके प्यार में? हाँ, ऐसा मतलब कि ऐसी चीज़ जो है मतलब कि सपने में भी आ नहीं सकती कि कोई और जो है। अब एक बात बताइए, आपको बिग बॉस में जाने होने का मन है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा सवाल। नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो अभी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल भी बना लिया था, तो वो भी उससे बुलावा आएगा तो क्या करेंगे? अगर कहा गया कि तरुण ऐसा करिए, आप दोनों आप लोग अयोध्या भी गए हुए थे? हाँ, हम अयोध्या भी गए हुए थे। तो अयोध्या में जब हम लोग गए हुए थे तो मतलब कि इन लोग की जनरली आदत है हिजाब पहनने की, मतलब इनकी स्पेशली। तो हम लोग गए थे वहाँ पे अयोध्या, दोनों ही लोग हिजाब पहनी हुई थी, मैं नॉर्मल कपड़ों में था,
वहाँ पे जब गए तो पहले तो कुछ लोग को वहाँ पे बैठने का एक बैठने का एरिया बना हुआ है, जहाँ पे यहीं पे जैसी एंट्री करते हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है। तो वहाँ पे मतलब कि एंट्री जो थी थोड़ी देर के लिए, वो हमारे ख्याल से 12-1 बजे जो है वहाँ पे बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद खुलता है। तो वहाँ पे फिर हम लोग, बंद हो गया था मंदिर, फिर 1 बजे शायद बोला था ना, 1-1:30 बजे बोला था खुलेगा। 1 बजे खुला। हाँ, तब तक हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। कम से कम 6-7 सिक्योरिटी वाले पहले आए चेक करने के लिए कि क्या है ये, क्या है, हम लोग की आईडी मांगे। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में हम लोग की बढ़िया वीआईपी एंट्री हुई। खुद ही पुलिस वगैरह वाले जो थे हम लोग को आगे आगे भेज रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ भड़ाके से एकदम अलग अलग निकाला था उन्होंने, स्पेशल एंट्री बिल्कुल इतना सारा स्पेस था, वहां से भेजा गया था। पंखे के सामने एक्स्ट्रा दिए गए थे, इनको एक ही मिले थे जी। और पंखे के सामने हम लोग को बिठाया गया, इतनी पब्लिक नीचे, इतने एकदम आपस में वो, और ये गर्मी से परेशान, हम लोग को बुला के पंखे के सामने जो लेडीज लोग थी। नहीं तो उन्होंने एकदम फ्रंट से कराया था कि आप एकदम इधर से जाइए तो आपको सब एकदम सामने दिखेगा। अच्छा, आप जब मस्जिद में जाती थी तो कैसा फील, अभी भी जाती है? लड़कियों का अलाउ नहीं होता है, अच्छा, लड़कियां नहीं लड़के जाती। मजार पे जाते हैं लड़के मजार पे जाती हैं जी। अजमेर शरीफ गए आप? तो मंदिर में तो दीवा शरीफ गए हैं अभी। ये आप मानती है कि यहाँ जेंडर इक्वलिटी की अगर बात आए तो वो मस्जिद में एक तरफ लड़कियों को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन मंदिर में लड़के, महिला, पुरुष सभी जा रहे हैं, तो कितना सही हो, गलत मानते हो? देखिए, अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बताए बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि कहा तो मैंने कि अगर वहीं से हम आए अगर उसी की अच्छा, बुराई मंदिर गई करेंगे थी, तो उसकी इंसल्ट प्रभु करना श्री होगा। राम के आपने दर्शन किए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा एक था। मुस्लिम लड़की होकर के आप प्रभु श्री राम का दर्शन करती हैं, आपको भगवान श्री राम का जो स्वरूप है कैसा दिखता है? बहुत सुंदर क्या अद्भुत लगता है? बहुत सुंदर बना मंदिर, बहुत ज्यादा सुंदर बना था एकदम। मैंने पहली बार इतना सुंदर देखा था अपना मंदिर जी। तो क्या मांगा बीवी भगवान से? क्या मांगा था? यही कि हम लोग की परिवार की खुशियां बनी रहे बस। अब 2 बीबी हैं, मान लीजिए कभी फिजा को ज्यादा मानने लगे तो? नहीं, हम जानते थे उनको ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों को इक्वली मानते हैं वो। आप तो ये भी नहीं जानती होंगी तो ये दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं, उन्होंने हमें मुझे आप पहले ये भी तो नहीं जानती होंगी भाई, तरुण दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं, उन्होंने हमें आगाह किया था, बताया था कि ऐसा ज्योतिषी बोल रहे हैं, लेकिन हमने ही उनको हल्के में लिया। हल्के में ले लिया। हाँ, हमें लगा मजाक है शायद। चलते चलते तरुण जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ आयात सुना दीजिए। अच्छा आयत। चलिए आयात निर्यात करवाएगा तो। चलिए सूरज सुना देते हैं आपको। क्या बात है, चारों कुल में एक कुल इन्होंने तो सुना ही दिया है, मैं दूसरा सुना देती क्या हूँ। बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसका क्या मतलब होता है? अब तर्जमा तो इतना किसी को नहीं याद रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब meanings नहीं याद हाँ, मीनिंग इतना नहीं याद होती है, बाकी सब पढ़ते जाते इतना कोई याद नहीं रखता। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल मैं लेकिन उसका जवाब चाहूंगा कि आपके कुरान में हिंदू धर्म के लिए कुछ अगर गलत बातें हो तो क्या लगती होंगी? आप जब जाती होंगी पढ़ने मदरसा में तो कुछ बताई जाती थी? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बातें नहीं बताई गई हिंदू के अगेंस्ट, कभी नहीं। ना तो मुझे लगता है कि शायद मैंने भी नहीं नहीं, कभी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं देखा कभी भी कि ऐसा कोई किसी धर्म के बारे में लिखा हो। नहीं, लोग खुद से लग रहा है ऐसा कि मतलब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसा अगर धार्मिक आप किताब के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमारे साथ जुड़े थे तरुण गुप्ता जी और सना है, फिजा है, जहाँ किसी बेचारे की एक शादियाँ नहीं हो रही है, यहाँ तरुण जी 2 शादियाँ करके बैठे हुए हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।